आप लोग चलते रहें, तर्क वितर्क मन से दूर करते रहें तो संभव है ईश्वर का सानिध्य आज ही प्राप्त हो जाए। हम उस गहराई में चले जाएं जहां सिर्फ मैं और परमात्मा हो, उसके अतिरिक्त और कोई ना हो। तो पहले शरीर का शिथिलीकरण करेंगे। एक छोटी सी एक्सरसाइज जिसमें अपने एक एक अंगों को कसकर खींचना है और फिर उन्हें छोड़ना है। अपने पैरों के पंजों को कस के अंदर की तरफ खींचिए। अपनी उंगलियों को कस के खींचिए, कस के अंदर की तरफ खींचिए, छोड़ दीजिए। अपने घुटनों को जमीन की तरफ जोर से दबाइए, जमीन की तरफ, छोड़ दीजिए। अपने आसन पर बल लगाइए, बैठे बैठे ही आसन को जमीन की तरफ धकेलिए, छोड़ दीजिए। अपनी मुट्ठियों को कस के खींचिए और कस के छोड़ दीजिए। एक बार और अपनी मुट्ठियों को कस के खींचिए, छोड़ दीजिए। अपने कंधों को ऊपर की तरफ उठाइए, कस के और कस के छोड़ दीजिए। अपने चेहरे की मांसपेशियों को बाहर की तरफ खींचिए जैसे मुस्कुराते हैं, और खींचिए, छोड़ दीजिए। अपनी आंखों को कस के खींचिए और कस के छोड़ दीजिए। अपने माथे पर कस के बल डालिए जैसे हम क्रोध के समय बल डालते हैं, छोड़ दीजिए। शांत, मेरा शरीर शांत हो रहा है। एक गहरी लंबी श्वास भीतर की ओर, बाहर छोड़ दीजिए। एक और गहरी लंबी श्वास भीतर की ओर, बाहर छोड़ दीजिए। अपने पैरों के अंगूठे पर अपने मन को लेकर जाइए, ढीला छोड़ दीजिए। अपनी पिंडलियों को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। अपने घुटनों को ढीला कर दीजिए। अपनी जांघों को एकदम शिथिल कर दीजिए। अपने पेट को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। अपनी कमर को एकदम ढीला कर दीजिए। अपने मुट्ठी को ढीला कर दीजिए। अपने कंधों को ढीला छोड़ दीजिए। कहीं कोई बल नहीं लगाना है, कहीं कोई जोर नहीं देना है, कहीं कोई तनाव नहीं है। अपनी गर्दन को ढीला कर दीजिए। अपने चेहरे की मांसपेशियों को ढीला कीजिए। अपनी आंखों को, भौं को ढीला कर दीजिए। अपने माथे की मांसपेशियों को एकदम ढीला कर दीजिए। शांत, शांत, विश्राम। मेरा पूरा शरीर एकदम शांत है। मैं शांत हूँ। मैं चेतन आत्मा एकदम शांत हूँ। मेरा पूरा शरीर शांत है। एक नजर ऊपर से नीचे तक अपने मन की दौड़ा कर देखिए। मन से अपने आप को महसूस कीजिए।
मैं सब तरफ से शांत हूँ। मैं चेतन हूँ और ये मेरा शरीर है। अपने को अंदर लेकर जाइए और गहराई में लेकर जाइए। जैसे एक कछुआ अपने आप को अपने खोल में समेट लेता है, ऐसे अपने अंदर उतर जाइए और गहरे में जाइए। और गहराई में जाइए। कछुए की तरह अपने आप को अंदर सिमेट लीजिए। उतर जाइए अपने अंदर। ये शरीर एक खोल है, मात्र एक खोल। मैं जीवात्मा, मैं इसके अंदर हूँ। मैं चेतन हूँ। मैं सब जान रहा हूँ। जैसे मैं जान रहा हूँ, ठीक ऐसे ही ईश्वर भी जान रहे हैं। जैसे मैं जानता हूँ, ईश्वर भी चेतन है, वो भी ऐसे ही जानते हैं। अनुभव कीजिए कि मैं कैसे जानता हूँ। अपने अंदर ज्ञान उठाइए। मैं कैसे जान जाता हूँ, और फिर ईश्वर के साथ उसे जोड़कर देखिए। जैसे मैं जान जाता हूँ, ईश्वर भी ऐसे ही जान जाते हैं। अपने अंदर आवश्यकता को महसूस कीजिए। क्या मैं ईश्वर के लिए, ईश्वर का प्रेम पाने के लिए विवश हूँ? क्या मुझे उसके बिना काम चलाना आता है? क्या मेरा काम उसके बिना भी चल सकता है? अब हम अपने शरीर के एक एक अंग को हटाते जाएंगे।
अपने पैर को मन से देखकर कहिए, ये मेरा नहीं है। अपने हाथों को देखकर कहिए, ये भी मेरे नहीं है। अपने सभी अंगों को एक एक करके अपने से दूर हटाते जाइए, क्योंकि ये सब ईश्वर के दिए हुए हैं। ये कुछ भी मेरा नहीं है। शरीर के अंगों को हटाने के बाद अब अपने ज्ञान को भी देखिए। ये जो कुछ मैंने सीखा है, जो कुछ मुझे प्राप्त है, वो ज्ञान भी मेरा नहीं है। अपनी बुद्धि को हटाने के बाद अपनी धन संपत्ति को देखिए। ये सब कुछ भी मेरा नहीं है। ये माता पिता भी मेरे नहीं हैं। जो मेरी सुरक्षा कर रहे हैं, वो भी मेरे नहीं हैं। अपने माता पिता को भी हटा दीजिए। अपने
मित्रों को भी हटा दीजिए, अपने संबंधियों को भी हटा दीजिए। जो भी हमसे आज तक जुड़े हैं वो सब हटा दीजिए। अब अनुभव कीजिए कि मैं जो इस संसार से निर्भरता महसूस करता हूँ, मैं जो इस संसार पर आश्रित हूँ, ये कुछ भी तो मेरा नहीं है। ये सब परमात्मा का दिया हुआ है। मेरी क्या सामर्थ्य, मेरी क्या शक्ति जो मैं इन सब चीजों को जुटा पाता। ये मुझे परमात्मा से मिले हैं। इस पृथ्वी को भी हटा दीजिए। ये पृथ्वी भी अपनी गति के आश्रय है, सूर्य के आश्रय है। सूर्य को भी हटा दीजिए। सूर्य आकाश गंगा के आश्रय है। आकाश गंगा को भी हटा दीजिए। सब तरफ घोर अंधेरा और मैं चेतन विद्यमान हूँ। अपनी स्थिति को अनुभव कीजिए। मैं अकेला, नितांत अकेला हूँ। अनुभव कीजिए इस स्थिति को जहाँ कोई नहीं है। यहाँ एक शक्ति है। यहाँ मेरे पिता, परम पिता, परमात्मा विद्यमान है। सदा से विद्यमान, नित्य,
सदा रहने वाले, जहाँ कुछ भी मेरा नहीं है, जहाँ कुछ भी मेरे साथ नहीं है, वहाँ परमात्मा मेरे साथ है। इस घोर अंधकार में एक परमात्मा मेरे साथ है। मैं चेतन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। अनुभव कीजिए कि आप एक स्पंज की तरह हैं और उसमें जैसे पानी भर जाता है, ऐसे ईश्वर समाये हुए हैं। जैसे स्पंज के अंदर पानी भरता है और स्पंज बाहर और अंदर पानी में डूबा होता है, ठीक ऐसे ही मैं चेतन आत्मा परमात्मा में डूबा हुआ हूँ। वो मेरे अंदर है, वो मेरे बाहर भी है। आनंद लीजिए परमात्मा के इस आनंद का। वो आनंद स्वरूप आपके साथ मिला हुआ है, वो कहीं दूर नहीं है। अनुभव कीजिए। ईश्वर के आनंद को अनुभव कीजिए। चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ, एक मुस्कान के साथ उसका आनंद लीजिए। पवित्र परम आत्मा पवित्र आत्मा के साथ मिला हुआ है। हे भगवान, मैं अब तक आपको छोड़कर इस संसार के आश्रय था। मैं इस संसार पर निर्भर था, परंतु आपके बिना मैं कुछ भी नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं अब तक जो आपसे दूर रहा, मुझे इसके लिए क्षमा कर दो। मुझे अपनी शरण में लो प्रभु। मेरी क्या सामर्थ्य जो मैं कुछ भी जुटा पाऊं। हे मेरे भगवान, मेरा उद्धार करो, मुझ पे अपनी अनुभूति भर दो। बिना आपकी कृपा के मैं कुछ भी नहीं कर सकता। बिना आपकी कृपा के मेरी सुरक्षा नहीं हो सकती। संसार में जिसकी भी सुरक्षा हो रही है, आप ही से हो रही है। मैं आपके आश्रय सुरक्षित हूँ। मैं निश्चिंत हूँ।
अनुभव कीजिए जैसे एक छोटा बच्चा अपने पिता की गोद में निश्चिंत होता है, आप भी अपने पिता की गोद में हैं। ईश्वर ने सब ओर से समेटा हुआ है, अपने अंदर आपको भरा हुआ है। निश्चिंतता का अनुभव कीजिए, निश्चिंतता का अनुभव कीजिए, निश्चिंतता का अनुभव कीजिए। और गहराई में जाइए, और गहराई में जाइए। मैं चेतन आत्मा ईश्वर में डूबा हुआ हूँ। अब तक उसकी निकटता को अनुभव नहीं किया, इसके लिए उससे क्षमा मांग लीजिए। वो साथ है, अभी यहाँ विद्यमान है, उपस्थित है, चेतन है, सुन रहा है, जान रहा है। ईश्वर मुझे देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है। महसूस कीजिए उसकी उपस्थिति को। चारों तरफ, अपने अंदर भी और बाहर भी वो दिव्य पदार्थ भरा हुआ है। वो अलौकिक पदार्थ मेरे सब ओर भरा हुआ है।
मैं उस पदार्थ के भरे होने से अलौकिक दिव्य आत्मा बन रहा हूँ। मेरे अंदर की ज्योति बढ़ती जा रही है, मेरे अंदर की पवित्रता बढ़ती जा रही है। मैं उस दिव्य पदार्थ से भरा हुआ हूँ। वो मुझे देख रहा है, वो मुझे जान रहा है, वो मेरे साथ है। एक दिव्य शक्ति को अपने चारों तरफ महसूस कीजिए। सब ओर दूर दूर तक अपने केंद्र से बाहर की तरफ जाइए। पेड़ पौधे, वनस्पति, पृथ्वी, आकाश, अंतरिक्ष, ब्रह्मांड, सब ओर फैला हुआ, सब ओर ये शक्ति विद्यमान है। ये दिव्य पदार्थ से भरा हुआ है।
हे परम पिता परमेश्वर, तुम सामर्थ्यवान हो, तुम सर्वशक्तिमान हो, तुम सर्वाधार हो, सबके आधार। अब तक जो मैं तुमसे दूर रहा, मेरी भूल थी। मुझे अपने निकट रखो, मुझे अपना सानिध्य दो। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, उसे धन्यवाद दीजिए। अगर कोई अनुभूति हुई है तो वो उसकी कृपा के बिना संभव नहीं थी। हम अल्प शक्ति, अल्प ज्ञानी, हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। ईश्वर का धन्यवाद दीजिए। आंखें खोलने की तैयारी कीजिए। अपने पैरों को थोड़ा सा हिलाइए, अपने हाथों को थोड़ा सा हिलाइए, अपनी गर्दन को थोड़ा सा हिलाइए। एक गहरी लंबी श्वास भीतर की ओर बाहर छोड़ दीजिए। एक और गहरी लंबी श्वास भीतर की ओर बाहर छोड़ दीजिए। एक और गहरी लंबी श्वास भीतर की ओर बाहर छोड़ दीजिए। नेत्रों को खोल लीजिए। ओम। जो भी अनुभूति आपने पकड़ी है, जो भी स्थिति आपकी बनी है, पूरा दिन उस स्थिति को पकड़ कर रखना है। वो बीच बीच में छूटेगी क्योंकि अभ्यास नहीं है। और इसी तरह से प्रतिदिन हम अभ्यास करते रहेंगे तो ये स्थिति हमारी पक्की हो जाएगी। फिर सामान्य दिनचर्या में भी हम कोई भी कार्य करते हो, किसी से बातचीत करते हो, अपना व्यवसाय करते हो, अपनी पढ़ाई करते हो, ईश्वर के साथ संपर्क की ये स्थिति, ईश्वर प्रणिधान छूटेगा नहीं। और हमारा सारा कार्य ईश्वरमय हो जाएगा। हम जो कुछ भी करेंगे वो ईश्वरमय होगा, निष्काम होगा। तो इसी तरह हमें अभ्यास करते रहना है और ईश्वर को अपने साथ बनाए रखना है। सादर नमस्ते जी।